हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है परेशानी। लो माम, 2 किलो बादामी और 3 किलो दशहरी और केसर पिस्ता कुल्फ़ी। अच्छा किया बेटा जो ले आया। जा आम को पानी की बाल्टी में डाल दे और कुल्फ़ी फ्रीजर में रख दे। सरिता जी खिलखिलाते हुए बोली। दोनों माँ बेटे की बात सुन कीर्ति रसोई से निकल कर बोली, ये क्या किया आपने? इतने सारे आम और कुल्फ़ी क्यों लाए हैं? बहू, जीजी आ रही हैं, उन्हें क्या रोटी सब्जी में टरकाओगी? तुम्हें नहीं पता, उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो दोबारा हमारे घर झांकने नहीं आएंगी। माँ जी, आपकी गोल गोल बातें आप अपने पास रखिए, सब समझती हूँ। कीर्ति चिड़चिड़ाते हुए बोली। बहू, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, जरा कम बोला करो। मेरे बेटे को तो कोई समस्या नहीं, मेरे लिए हर चीज़ ला कर देता है। एक तुम ही हो जो मेरे खाने पर नज़र रखती हो। अपनी सास की बात सुन कीर्ति बड़बड़ाते हुए वापस रसोई में खाना बनाने चली गई। उसके पीछे गौरव भी रसोई में पहुंचा। क्या हुआ, इतना नाराज़ क्यों हो? अरे आपको नहीं पता, सब परेशानियों का सामना तो मुझे करना पड़ता है। आप तो बस सामान ला कर रख देते हैं और एक आदर्श संस्कारी बेटे बन जाते हैं। अरे बुआ जी के लिए मंगाया है तो मैं कैसे मना कर दूं? गौरव ठहरा अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र, जो माँ कहती वो ला कर दे देता। मगर इसका परिणाम बेचारी बहू कीर्ति को भुगतना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। सास सरिता जी खाने पीने की बहुत शौकीन, तरह तरह की तेल मिर्च मसाले की सब्जी के साथ उन्हें सलाद दही अचार पापड़ और फल हमेशा चाहिए होते हैं, जिसके नुकसान कीर्ति को भुगतने पड़ते हैं। ये तो रही घर की बात। वे अपनी बहू को बदनाम करने के लिए आस पड़ोस में जाकर भी उन लोगों से खाना मांग कर खा लेती, ये बोलकर कि बहू उन्हें कच्चा उबला खाना खाने को देती है। फिर घर आकर एसिडिटी खट्टी डकार की शिकायतें करती, तरह तरह की दवाइयाँ खाती। उनका मन इतने में भी नहीं भरता तो वो फ़ोन पर रिश्तेदारों से यह बोलती हैं कि बहू पूरा दिन अपने में लगी रहती है, उनका कोई ध्यान नहीं रखती, खाने को भी ढंग से नहीं देती। बेटा तो बहुत भला है, बहू बेकार निकली। लो, जब जिसको मौका लगता कीर्ति को सुनाकर चला जाता कि तुमको शर्म आनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करो तो मेवा मिलेगी। ऐसा बोल सब अपने रास्ते चल देते, पर कभी किसी ने कीर्ति का पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की। सास के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसका नाम बदनाम ही रहता। दोपहर तक मोहनी बुआ घर आ जाती हैं। कुछ बातचीत के बाद खाना खाने बैठी तो बुआ की थाली में दाल मसाला बैंगन सब्जी रायता अचार पापड़ सलाद रखा हुआ था और सरिता जी की थाली में दाल रोटी चावल पापड़ सलाद। बस जिसे देखकर फिर भुनभुनाने लगीं। देखा जीजी, कैसी थाली देती है मुझे। कोई बाहर का आ जाए तो दिखावे के लिए 56 भोग बनाती है, पर मुझे नहीं देती। कहते हुए उनकी परसी हुई थाली में से थोड़ा सा अचार और सब्जी खुद भी खा लेती हैं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, कहते हुए मोहनी बुआ थाली चटकर जाती हैं। अरे बहू, जरा आम तो काट कर लाओ बुआ जी के लिए। अब यहाँ खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? शांति से खाना खाने दो। बुआ जी के लाया आम में से खुद भी खा लेती हैं। देखा जीजी, आपने कैसे मेरे खाने पर नज़र गड़ा कर रखती है कि कहीं गलती से एक और भी ना खा लूं। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो। घर में खाना खाने के बाद सब आराम कर रहे थे, मगर सरिता जी बरामदे में टहल रही थी। उन्हें एसिडिटी बन रही थी। बहू से बोलकर इनो और दवाई ली। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आप अचार और सब्जी मत खाइए। अब हो रही है ना आप परेशान। अरे बहू, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ी रहती हो मेरे। बोलकर अपने कमरे में चली गईं। फिर भी उन्हें बेचैनी बनी है। शाम के खाने में भी परहेज का खाना खाने की जगह मसाले वाला खाना खा लिया। ऊपर से बुआ जी के साथ बैठकर कुल्फ़ी के लुत्फ़ भी उठाए। अगले दिन साथ बैठकर कुल्फी के लुत्फ़ भी उठाए। अगले दिन भी आम और मिठाइयाँ खाती रहीं। हर बार कीर्ति उन्हें टोक रही थी, मगर वे बुआ जी से लगातार उसके बारे में बुरा भला बोले चले जा रही थी। कीर्ति सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना काम करती जा रही थी।
2 दिन बाद सुबह उठकर उन्हें खांसी चलने लगी। जी घबराना और एसिडिटी बढ़ रही थी। उससे उन्हें उल्टियाँ हो गईं। फिर कीर्ति सारा दिन उनकी सेवा में लगी रही। कभी शहद दवाइयाँ, कभी दलिया, सूप, ये सब बनाती। घर के काम, बच्चों के साथ सरिता जी की सेवा उसे अलग से करनी पड़ रही थी। बुआ जी इन 6 दिनों में सरिता जी की भी हर बात सुन रही थी और कीर्ति की सारी परेशानियां और मुश्किलें भी देख रही थी। बुआ जी जिस दिन जाने की तैयारी कर रही थी, उस दिन सरिता जी बड़े लाड़ से बोली, गौरव लाला, जा तू कल्लू हलवाई की दुकान से समोसा, कचौरी, तीखी मीठी चटनी, दही, जलेबी सब कुछ लेकर आ। रुक जा लल्ला, मुझे कुछ नहीं खाना। कीर्ति बहू भाभी के लिए जो दलिया बनाया है वहीं ला कर दे, मैं वहीं खाऊंगी। अरे जीजी कैसी बातें करती हो, आप क्यों ये परहेजी दलिया खाओगी? आप तो बढ़िया समोसे के मज़े ले लो ना भाभी। ऐसे मज़े हमें ना लेने जिससे हमारे घर साथ घर वालों की परेशानियां बढ़ जाएं। और आपको तो आपकी बहू की तकलीफ़ दिखाई नहीं देती, पर उसे आपकी तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसलिए वो आपको रोका टोकी करती है खाने पीने में। मगर आप हैं उसी का नाम बदनाम किए जा रही हैं। उसके प्यार और परवाह को आप मायने नहीं दे रही हैं। मैं पिछले 6 दिन से देख रही हूँ। आप मनमर्जी कर मेरे नाम पर मनमर्जी खाना खाए जा रही हैं और फिर उसके परिणाम जो निकलते हैं उससे कीर्ति को कितनी परेशानी हो रही है। 2 दिन आपको दस्त भी लगे। बेचारी ने सारे कपड़े धोए, आपको बाथरूम तक लेकर गई। बेचारी बहू क्या नहीं करती आपके लिए। इन सब में बेटा तो भला बना दिया, उससे भी करवाओ ना ऐसी सेवा, मगर नहीं। और आप अगर अपनी परवाह कर लें, उसकी बात मान लें, तो इतनी बड़ी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। पर नहीं, आपने तो घर और बाहर दोनों जगह उसको बेकार बहू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और मैंने देखा है, अपने लिए भी वो ये खिचड़ी दाल दलिया ही बनाकर खाती है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप अकेली ऐसा खाना खा रही हैं। फिर भी आपको उस बच्ची पर तरस नहीं आता। छोटे बच्चे हैं उसके, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसकी है। ऊपर से आप बच्चों से भी ज़्यादा उसे परेशान करती हैं। भाभी अब आम इमली खाने के ज़माने गए। थोड़ा अपनी जीभ पर काबू रखोगी तो खुद की सेहत सही रख पाओगी। कीर्ति को मोहनी बुआ से ये उम्मीद नहीं थी कि वे उसका पक्ष लेंगी। उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। अपनी ननद की बात सुन सरिता जी बोली, जी जी आप सही कहती हैं। मैं भी कहाँ इस बुढ़ापे में बचपना कर बैठी हूँ। मुझे सच में अपनी चटोरी जबान पर काबू रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बेटा तो सब ला देता है, पर बहू को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा किया जीजी जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं हमेशा कीर्ति को बुरा भला ही कहती रहती। बहू मुझे माफ़ करना, बोलकर सरिता जी शर्मिंदा हो गईं। कीर्ति बोली, माँ जी माफ़ी मत मांगे, बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। सही कहा बहू तुमने, क्या हुआ अगर खाने में स्वाद नहीं मगर सेहत तो भरपूर है। जीजी मेरी बहू कैरी की तरह खट्टी है तो पके आम की तरह मीठी भी है। आज से तू जैसा कहेगी मैं तेरी हर बात मानूंगी। बोल अपने बहू के गले लग गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।